हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो यार बहुत दिनों से है ना, मेरे ऐसे दिमाग में आ रही थी एक बात कि यार आप सब लोगों को किस तरीके से मैं पढ़ना सिखाऊं कि ना मतलब सही तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको ना पढ़ना किस तरीके से आसान हो जाएगा, किस तरीके से चीज़ों को समझना है। जो अपन ने बुल साई वाला कंसेप्ट वाला वीडियो बनाया था ना, तो उसमें ना सब लोगों ने बोला हाँ सर हम ये गलती कर रहे थे, वो गलती कर रहे थे। तो आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, छोटा सा ही पढ़ाऊँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। और आप उसको समझना कि यार किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और अब हो सकता है यार मैं पहली बार ही कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ गलती हो तो अपने को माफ़ कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो ये इंटरनेशनल रिलेशन नाम का टॉपिक है, हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसी भी कीवर्ड को देखा कि भाई साहब ये इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, क्या होते हैं ये। तो एक नेशन, जैसे हमारा प्यारा भारत, अब ये हो गया अपना भारत। अब भारत के कौन कौन से रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन में आएंगे, ठीक है। भारत के किसी दूसरे नेशन के साथ, या मतलब एक कोई रीजनल ग्रुप हो उनके साथ, या मल्टीपल नेशंस के साथ, ठीक है। ये जो सारे रिलेशन हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और जो नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मानो कि अभी हिडनबर्ग वाला मामला आ गया था, इस तरीके से बहुत सारी नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं जिनके साथ अपने को देखना होता है। जैसे नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन है ना, टेररिज्म भी एक नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी एनजीओज, बिजनेस, वो सब भी इसी के अंदर में आते हैं। तो भारत का इंटरनेशनल रिलेशन क्या होगा। भारत का इंटरनेशनल रिलेशन होगा कि इंडिया का दूसरे देशों के साथ क्या रिलेशन है, रीजनल ग्रुप के साथ क्या रिलेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या रिलेशन है, और जो नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ क्या रिलेशन है। ये इंटरनेशनल रिलेशन की पूरी कैटेगरी होगी। आप देखो इथिक्स, GS4, उसमें यदि अपने से पूछे इंटरनेशनल इथिक्स, तो अब देखो हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं कि भाई साहब देखो इंटरनेशनल इथिक्स एक दूसरे के नेशंस के साथ कैसे, इंटरनेशनल इथिक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे, इंटरनेशनल इथिक्स को ना नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसे फॉलो किया जा सकता है। अब ये आपकी मेजर स्ट्रक्चर रहेगी जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी करोगे तो, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको क्लियर हुई या नहीं हुई कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है। इंटरनेशनल रिलेशन होता है किसी भी नेशन का बाकी तीन चीज़ों के साथ रिलेशन। तीन चीज़ें क्या हैं, नेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन। सेल वी मूव हेड, बिल्कुल अब चलते हैं। अब सेकेंड चीज़ आती है इंटरनेशनल रिलेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर होता है वो होता है कि फॉरेन पॉलिसी। अब आपको फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन जैसे मानो कि मेरे नोट्स में लिखी हुई है, आपके हर क्वेश्चन को जब भी स्टार्ट करोगे आप डेफिनेशन तो आएगी। अब भाई साहब डेफिनेशन को याद कैसे करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखो कि उसमें मतलब कि मेन मतलब सेंटर पॉइंट क्या है, कीवर्ड क्या है। यहाँ पे है प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। ये एक प्लान ऑफ एक्शन है, इसको आपको ब्लॉक कर लो, ठीक है। जैसे इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ, तो जैसे ये अपन ने रेड कलर से कर लिया कि ये एक प्लान ऑफ एक्शन है। अब देखो, अब अडोप्टेड बाय वन कंट्री इन इट्स रिगार्ड टू इट्स। अब देखो मतलब अडोप्टेड बाय, ये किसकी चीज़ें बता रहा है, इसी प्लान ऑफ एक्शन की ही बातें बता रहा है। तो ये लाइन मतलब कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कीवर्ड नहीं है, ये कीवर्ड नहीं है इन रिगार्ड्स टू इट्स। अब वो किसके लिए प्लान ऑफ एक्शन किसके लिए है, डिप्लोमेटिक डीलिंग के लिए। तो ये सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई कि डिप्लोमेटिक डीलिंग के लिए। अब डिप्लोमेटिक डीलिंग किसके साथ करेगा, तो ये अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड जो नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन है उनके साथ करेगा, ठीक है। अब यदि ये डेफिनेशन मेरे को याद करनी होती तो मैं किस तरीके से याद करता कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है वो प्लान ऑफ एक्शन है जो एक कंट्री अडॉप्ट करती है। क्यों करती है, क्योंकि उसको डिप्लोमेटिक डीलिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों, ठीक है। अब डिप्लोमेटिक डीलिंग किसके साथ, ठीक है। अब देखो, अब ये डेफिनेशन आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। क्यों और किसके साथ को आपको इंक्लूड करना है। अब फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन को समझो। फॉरेन पॉलिसी क्या है, प्लान ऑफ एक्शन है, ठीक है, अडॉप्टेड बाय एक वन कंट्री। अब वो क्यों कर जाती है, क्या कि आप डिप्लोमेटिक डीलिंग करो, किसके साथ करो, कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है।
अब मेरे हिसाब से ये आपको चीज़ें समझ में आ गई। इसी तरीके से आपको कोई भी डेफिनेशन याद करो ना, तो उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर लो ताकि आपको हमेशा याद हो जाए। ठीक है, तो आपने जैसे मेरे इंटरव्यूज देखे होंगे तो उसमें मैं बोलता था ना 1 2 3 4, इसी तरीके से, क्योंकि मैं पढ़ी इसीलिए रहा हूँ। देखो इंटरनेशनल रिलेशन क्या तीन चीज़ें हैं, तीन डीलिंग्स हैं अपनी नेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ। अब आते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? प्लान ऑफ एक्शन है, सेकंड चीज़ है। क्यों? क्योंकि डिप्लोमेटिक डीलिंग करनी है। डिप्लोमेटिक डीलिंग किसके साथ करनी है? कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन। यहाँ तक बात किसको समझ में आई? सभी को आ गई। तो अब चलते हैं आगे। अब अगला टॉपिक आता है अपना कि भाई साहब डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी के पिलर क्या होते हैं और फॉरेन पॉलिसी की अपनी डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? कौन डिसाइड करता है हमारी फॉरेन पॉलिसी को? ठीक है, अब देखो फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करता है सबसे बड़ा है नेशनल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि भाई साहब आदमी भी एक नॉर्मल होता है तो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, तो ये भी देश है तो देश अपने बारे में सबसे पहले सोचेगा। अब नेशनल इंटरेस्ट के अंदर क्या क्या आता है ये चीज़ ज़रूरी है। अब नेशनल इंटरेस्ट आपको ये भी नहीं पता होगा अभी तक इसके डेफिनेशन पढ़ने बिना कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर क्या आता है। तो देखो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, अपन दूसरे कलर से उसको करते हैं अपन, जैसे इस कलर से करते हैं, चलो ठीक है। पहली चीज़ आती है इसमें सिक्योरिटी, दूसरी चीज़ आती है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तीसरी आती है प्रमोशन ऑफ ट्रेड, चौथी आती है सोवरेनिटी, पांचवी आती है सिटीजन। ठीक है, किन पांच चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बात चल रही है? एक तो सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, एक अपनी इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो गया, एक तीसरा ट्रेड हो गया, चौथा सोवरेनिटी हो गया, पांचवा सिटीजन हो गया। इन पांच चीज़ों को बचाने के लिए ना कोई देश कुछ भी कर सकता है। क्या? इन पांच चीज़ों को बचाने के लिए कोई देश कुछ भी कर सकता है। क्या? सिक्योरिटी, भाई ज़रूरी है यार सिक्योरिटी तो। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हाँ कश्मीर में हम किसी को नहीं आने देते भाई, सही बात है। प्रमोशन ऑफ ट्रेड, हाँ भाई अपना कोई भी मतलब अपने जैसे मैंगोज को भी रोक लेते हैं अपन, कितने अग्रेसिव हो जाते हैं। सोवरेनिटी, हाँ इंटरनल मैटर्स पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये तो है। और सिटीजन तो अल्टीमेट है ही। अब ये पांच चीज़ें याद कैसे हो? यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताता हूँ, अब इसी पांच चीज़ों को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपको कभी भी है ना कोई क्वेश्चन आए कि ना मतलब कि किस तरीके से इस पर जो न्यू फॉरेन पॉलिसी है वो नेशनल इंटरेस्ट को ना किस तरीके से हर्ट कर रही है या किस तरीके से है ना मतलब सपोर्ट कर रही है या किस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को ना मतलब हाई स्टेक पे रखा है, इस तरीके के जब मेंस में क्वेश्चन आ जाएंगे तो किस तरीके से डील करोगे? आपको उसके फैक्टर्स पता होने चाहिए, जैसे सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, ट्रेड, सोवरेनिटी और सिटीजन। ठीक है, तो अब इनको याद करने के लिए आप बना लो निमोनिक्स। अब निमोनिक्स यहाँ पे क्या बनेगा? टीसीएस, जो अपनी टीसीएस कंपनी है ना वो यहाँ पे निमोनिक्स में बनाया। टी क्या है? एक तो ट्रेड है, ठीक है, एक टेरिटरी है। सी क्या है? सिटीजन है। और यहाँ पे क्या है? सिक्योरिटी और सोवरेनिटी। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला नेशनल इंटरेस्ट। अब नेशनल इंटरेस्ट को यहाँ पे हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। दो कैटेगरी के अंदर कैसे डिवाइड किया? नेशनल इंटरेस्ट या तो देखो परमानेंट नेचर के हो सकते हैं, परमानेंट नेचर के नहीं हो तो टेम्परेरी नेचर के भी हो सकते हैं। अब देखो प्राइमरी और कोर होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान अपनी 1 इंच की भी ज़मीन ले जाएगा ना तो लड़ मिटेंगे, ये प्राइमरी है। टेम्परेरी है, जो अपन कभी कभी ना मतलब इसराइल के पक्ष में वोट कर देते हैं, कभी ईरान के पक्ष में कर देते हैं, कभी रशिया के पक्ष में कर देते हैं, तो टेम्परेरीली अपन चेंज करते रहते हैं, वो अपने टेम्पररी इंटरेस्ट होते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आगे बढ़ के गए अपन टाइम्स ड्यूरिंग विच इट कंडक्टेड। अब देखो पहला ना मतलब कि हमेशा ना आज से पहले से भी क्या, जैसे मैं तो मेरा दादाजी तो हमेशा ही बोलते थे कि हर चीज़ किसको देख के होती है? समय, काल, परिस्थिति। ठीक है, तो समय, काल और परिस्थिति को देख के चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये तो परिस्थितियाँ होंगी अपनी। अब ये आ गया समय कि कौन से टाइम में जो पॉलिसी हम नाम के टाइम पे अपनाते वो एलपीजी के टाइम पे नहीं अपनाएंगे। अब एलपीजी से जो नया लेमो वाला हमारे टाइम पे लेमो ही नया होता था, अब तो ये भी पुराना हो गया। तो मतलब इसके बाद और अग्रेसिव नई पॉलिसी आ गई। तो मतलब कि किस तरीके से टाइम के साथ पॉलिसीज क्या होती हैं? चेंज होती हैं। समय, काल, परिस्थिति के साथ हर चीज़ चेंज होती है। तो फॉरेन पॉलिसी चेंज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी यार, फॉरेन पॉलिसी भी चेंज ही होनी बनती है। फिर देखो हर जगह की हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
ये दोनों तो हर फैक्टर को इन्फ्लुएंस करेंगी। देखो हिस्ट्री कैसे करेगी भाई, हिस्टोरिकल रिलेशन कैसे है, मतलब आपके कॉमनवेल्थ नेशन हो गया। अब जैसे कि मतलब मानो कि आपको हिस्ट्री में पुराने किसी देश ने, जैसे रशिया ने अपनी ना 1972 वाली लड़ाई में हेल्प की थी, तो हिस्टोरिकल रिलेशन बढ़िया हो गए भाई साहब उनके साथ। ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी क्या है कि ज्योग्राफी भाई साहब आपकी बाउंड्री टच नहीं होती, तो आप मुद्दों बाउंड्री के मुद्दों पे तो लड़ ही नहीं सकते। अपनी ज़्यादातर दुश्मनी किससे होगी, जो आसपास वाले अपने देश हैं उनसे होगी। तो ज्योग्राफी वो डिसाइड करता है। कई जो मिनरल रिसोर्सेज, जो आपका ट्रेड वगैरह है ना, सारा ज्योग्राफी ना डिसाइड करता है। सिक्योरिटी आपकी, आपके पास कितनी मिसाइलें हैं। अब नॉर्थ कोरिया से है ना, मतलब इंडिया डरता नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास, इंडिया जितनी दूर आने के पास उसके पास मिसाइलें नहीं है। लेकिन जापान एकदम भयंकर डरता है कि भाई ये सिक्योरिटी पे डाल देगा। क्यों? क्योंकि उनकी ज्योग्राफी मैटर करती है। तो ये जो दो सब्जेक्ट हो गए। देखो अपने ना 5 ही सब्जेक्ट मेन होते हैं, ठीक है। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5। एक होता है हिस्ट्री, एक होता है ज्योग्राफी, एक होता है पॉलिटी, एक होता है इकोनॉमी, एक होता है सोसाइटी। तो पाँचों की पाँचों तो यहाँ पे आएगी, ठीक है। ज्योग्राफी हिस्ट्री देख लिया, पॉलिटी देखो। अब देखो अब अपने ही ना तालिबान के साथ कम बनेगी। क्यों? तालिबान है ना डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं करता। जो भी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ अपनी बढ़िया बनेगी, ठीक बात है। इकोनॉमिक्स, पूरी दुनिया इकोनॉमिक्स से चलती है। एलपीजी के बाद है ना, मतलब कि जब अपने पास इतने वो दिखे लोगों को कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो सारे लोग अपने भाग के आए। डब्ल्यूटीओ में आप एक साथ हो या नहीं हो, आपकी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है या नहीं है, इकोनॉमिक्स में तो एकदम जम के है, ठीक है। फिर सोशियो कल्चर देखो कि सोसाइटी आपस में जुड़ी हुई है क्या। कोई बुद्धिस्ट सर्किस निकाल दिया, ऐसे ही इंडियन डायस्पोरा के लिए है ना अपन ने प्रोजेक्ट मौसम चलाया था। इस तरीके से बहुत सारे है ना, मतलब कि जो सोशियो कल्चर फैक्टर्स होते हैं ना, वो भी हमारी जो मतलब पॉलिसी होती है ना उसको डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो पीपल्स के ओपिनियन है ना, वो कि ना मतलब लोग है ना, मतलब कि क्या सोचते हैं पीपल, मतलब कि आपस में, जैसे कि अपन है ना, मतलब किसी देश का नाम लूँ मैं, आपको दिमाग में क्या आता है? जैसे पाकिस्तान का नाम, नहीं नहीं यार ये तो गंदे लोग हैं। रशिया का नाम, नहीं नहीं जी ठीक है बड़े लोग हैं। अब अर्जेंटीना, नहीं नहीं बहुत ही प्यारे हैं। तो इस तरीके से आपके ओपिनियन होता है ना, वो भी ओवरऑल लास्ट में जाके आपकी डिप्लोमेसी को इफेक्ट करता है। इसलिए ये सेकंड ट्रैक डिप्लोमेसी भी होती है। अब ये सेकंड ट्रैक डिप्लोमेसी, अब आपका क्वेश्चन आएगा सर ये ट्रैक डिप्लोमेसी क्या होती है, इन ट्रैक डिप्लोमेसी के बारे में भी बताओ। तो अगला चीज़ है डिप्लोमेसी है ना, अलग अलग ट्रैक की होती हैं देखो, ठीक है। ट्रैक 1 क्या होता है, जब दोनों तरफ से ऑफिशियल से ऑफिशियल बात करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर 1 बातें होती हैं। इसलिए जैसे बोलते हैं ना, जब दो बड़े बातें कर रहे हो ना तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो वो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी वालों के डायलॉग हैं। जब ऑफिशियल बात कर रहे हैं ना तो दूसरों को बात नहीं करना चाहिए। अब देखो, ठीक है, जैसे अपन जाते हैं ना किसी के घर पे, तो अपने पापा गए और दूसरे दोस्त के पापा से बात करने लग गए, वो तो ट्रैक वन डिप्लोमेसी, ट्रैक 1 की बातचीत। ट्रैक 2 की बातचीत क्या? नॉन ऑफिशियल ऑफ बोथ द कंट्रीज, मतलब कि ना मतलब अपने वो एनजीओ बिजनेसमैन है वो आपस में बात कर रहे हैं। तो जैसे दो बच्चे आपस में बात कर रहे हो ना, वो बातें हो गई, ठीक है। तो जैसे कि आप और आपका दोस्त है ना एक दूसरे से बातें कर रहे हो ना, वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है। ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या है, जब एक ऑफिशियल ऑफ वन और नॉन ऑफिशियल ऑफ अदर, पीएम के साथ बिजनेस ग्रुप भी जाते हैं, तो वो वाली बात हो गई। अब इसमें क्या हो गया, ऐसे मान लो कि दोस्त के पापा आपके आपके पास आके पूछने लगे, हाँ बेटा क्या कर रहे हो जीवन में, क्या चल रहा है तुम्हारे, मजे लेने के लिए आ गए ना। तो वो ना मतलब अपन बोलते हैं ना डेढ़ सियाना बन रहा है क्या। तो वो डेढ़ सियाना वाली तो ना ये जो ट्रैक डेढ़ है ना, तो ट्रैक डेढ़ इसीलिए है कि एक ऑफिशियल एक नॉन ऑफिशियल। ट्रैक 3, ट्रैक जो 3 है उसमें क्या है कि मतलब कि जो अपने मतलब कि जो पीपल टू पीपल जो रिलेशन होते हैं ना, उनको ना ट्रैक 3 के अंदर बोलते हैं। आदमी लोग आपस में कितना बातें करते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, चाइना, जो मिर्जा है उसने मतलब कि शादी कर ली थी शोएब मलिक से, तो ये पीपल टू पीपल रिलेशन में है ना ट्रैक 3 के माने जाते हैं। इसी तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए अपने ना अलग अलग प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल के बाद नाम प्रिंसिपल। इस तरीके से अपन बहुत पढ़ सकते हैं। लेकिन आप इसको बताना कि अब आपको समझ में आया नहीं आया। अब आप ना वीडियो का ना मतलब कि अंतिम टाइम है, लेकिन आप आंखें बंद करो, ठीक है। आंखें बंद कर लो अभी, सारे के सारे एकदम ऑर्डर के साथ आंखें बंद, ठीक है। अब सोचो सबसे पहले क्या पढ़ा था, इंटरनेशनल रिलेशन। क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन? जब एक नेशन किन्हीं किन्हीं तीन चीज़ों से रिलेशन रखता है ना, तो उसको बोलते हैं। किन किन के साथ तीन रखो रहता है?
भाई कोई नेशन हो, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन हो। बिल्कुल बात सही है सर, एकदम क्लियर है फैक्ट। वो कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर। कंसेप्ट नंबर 2 फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में भी हमने देखा था ये प्लान ऑफ एक्शन होता है। किसके लिए होता है? डिप्लोमेटिक डीलिंग के लिए होता है। किसके साथ करते हैं? उन्हीं 3 चीज़ों के साथ जो ऊपर पड़ी थी। तो फॉरेन पॉलिसी को याद करने की 3 चीज़ें हैं। प्लान ऑफ एक्शन क्यों, किसके साथ। चलो भाई साहब, दूसरा कंसेप्ट क्वाइट इजीली डन, तो डन। फिर आते हैं सर डिटर्मिनेंट्स बताओ अपने। डिटर्मिनेंट सबसे पहले होता है नेशनल इंटरेस्ट। क्या होता है नेशनल इंटरेस्ट? नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कौन से 5 टॉपिक आते हैं? उसको अपन ने टीसीएस से याद किया था। ट्रेड, ट्रेड के बाद अपनी टेरिटरी, फिर सिटीजन, सिक्योरिटी और हमारी सॉवरेनिटी। बहुत सही सर, हमें तो याद करवा दिया आपने। नेशनल इंटरेस्ट कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? टेम्पररी और परमानेंट। वाह सर, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर मैंने बोला था समय काल परिस्थिति पे सब डिपेंड करता है, तो परिस्थिति तो बता दी। अब समय देखते हैं। हाँ सर, पहले के समय में ऐसा हो सकता था, अब ऐसे समय फ्यूचर में पता नहीं क्या ही हो सकता है। फिर 5 मेजर सब्जेक्ट देखेंगे सर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियो कल्चरल। सर एकदम सही, टोटल 7 पॉइंट तो ऐसे ही याद हो गए। आठवां पॉइंट है जनता जनार्दन की आवाज़ सुन लो। जनता का क्या ओपिनियन है? ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जो अपनी ट्रैक टू डिप्लोमेसी है वो, ट्रैक 2 और 3 डिप्लोमेसी है वो। सर आप ये डिप्लोमेसी के बारे में बताओ। जब बड़े बड़े आपस में बातें कर रहे हो, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। छोटे छोटे आपस में बातें कर रहे हो, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। फिर है ना, जब डेढ़ सियाना बनता है, मतलब अंकल आपसे पूछता है, मतलब एक ऑफिशियल एक नॉन ऑफिशियल, तो वो 1.5। 3 में क्या है? पीपल टू पीपल। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और अब याद हो भी गई होगी। अब मैंने इसमें आपको देखो, आपको मैंने हर चीज़ को किस तरीके से कैटेगराइज करना है वो सिखाया, डेफिनेशन याद करनी है वो सिखाया, किस तरीके से आपको एसोसिएट करके याद करना है वो सिखाया। और इसी के दौरान मैंने आपको इस वीडियो के 10-12 मिनट के वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 रिवीजन भी करवा दिए हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अब आपके कमेंट से मैं जानूंगा कि आपको चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।